हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब जने? एकदम बढ़िया। तो आप लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि अपन स्क्वायर रूट्स के जो भी ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न, कैसे होता है उसको हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन स्क्वायर रूट। व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेशंस ऑन स्क्वायर रूट? देखो, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, अगर मैं आपको कोई भी एक नंबर दूं, समझ रहे हो, अगर मैं आपको कोई भी एक नंबर दूं, मैंने कहा 5, अब 5 का ना तो आप प्लस कर सकते हो, ना माइनस कर सकते हो, ना मल्टीप्लिकेशन, ना डिवीज़न। आपको क्या चाहिए? एक और नंबर चाहिए। तो टोटल कितने नंबर चाहिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए? मिनिमम 2 नंबर। इसलिए प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ये सब कहलाते हैं बाइनरी ऑपरेशंस। क्या कहलाते हैं? बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि इन सब में मिनिमम 2 क्वांटिटी हमें चाहिए, ठीक है। अब देखो, मैंने एक नंबर लिखा √2। देखो, आज मार्कर में इंक विंक भर के मैंने थोड़ा डार्क किया है इसको, आई होप आपको ज़्यादा अच्छे से दिख रहा होगा। और एक नंबर लिखा मैंने √3, एक नंबर लिखा मैंने √5, एक और नंबर लिखा मैंने √5। ये एक पेयर है, ये एक पेयर है। हम दोनों में प्लस करके देखेंगे, दोनों में माइनस करके देखेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में डिवीज़न करेंगे। तो अब डिफरेंस समझना कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। ये दोनों जब रूट के नंबर अलग अलग होते हैं, इसे हम कहते हैं अनलाइक टर्म्स, या अनलाइक नंबर्स आप कह सकते हो, ठीक है। और ये दोनों जब सेम होते हैं, ये कहलाते हैं लाइक नंबर्स, ठीक है। जब अनलाइक में आपको एडिशन करना हो, आपको एडिशन करना हो, जब एडिशन करना हो तो √2 प्लस √3, आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर भी √2 प्लस √3 ही आएगा। कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इनमें लाइक में लाइक ऐड होता है और अनलाइक ऐड नहीं होते हैं आपस में। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? जब यहाँ पे बात करेंगे एडिशन की, तो √5 प्लस √5, एक √5 बैठा था, उसके पास एक और √5 आके बैठ गया। कितने √5 हो गए? कितने √5 हो गए? इन टोटल 2 √5 हो गए, तो 2 √5 है। इजी है, इजी भाई। आप इनको एज ऑब्जेक्ट ले लो ना, एक √5 बैठा था, एक और √5 आके बैठ गया, तो टोटल 2 √5 हो गए। ये तो दोनों ही अलग अलग है, कैसे काउंट करोगे? एक एप्पल पड़ा है, उसके पास एक मैंगो आ गया, तो दोनों अलग ही रहे ना। अब भी एक एप्पल पड़ा था, उसके पास एक और एप्पल आ गया, कितने एप्पल? 2 एप्पल। तो क्वांटिटी कब चेंज होती है? जब लाइक टर्म्स आती है। जब अनलाइक टर्म्स होती है तो क्वांटिटी चेंज नहीं होती। ये हो गई बात एडिशन की। ऐसे ही हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की, तो √2 माइनस √3, आपका आंसर √2 माइनस √3 ही रहने वाला है। ये बात है सब्ट्रैक्शन की। यहां पे √5 माइनस √5, अब सबको पता है, एक √5 बैठा था, एक √5 उठ के चला गया, तो एक ही बैठा था वही उठ के चला गया, पीछे क्या बच गया? 0। इसमें एक और एग्जांपल अगर मैं लूं, 2 √5 माइनस √5, कितने √5 बैठे थे? 2। कितने उठ के चले गए? 1। पीछे कितना बचा? 1। तो आंसर आएगा √5। बात समझ में आई? बात समझ में आई, ठीक है। आंसर आएगा √5। अब ये तो बात हो गई सब्ट्रैक्शन की। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लाई में क्या होता है? √2 मल्टीप्लाई √3।
तो अंदर के जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे √2 × 3, तो रिजल्ट आया √6। ठीक है, आपको एक बात पता है, इसको अब देखो एक अलग तरीके से समझते हैं। एकदम बेसिक पढ़ा रहा हूं मैं, है ना, ताकि आप समझ सको, ताकि आपको समझ आएगी चीज होती कैसे। फिर हम धीरे धीरे भले आपकी जो एनसीईआरटी है उसके ऊपर आ जाइए, पर एक बार समझ सको। मैंने आपको जब लॉज पढ़ाए थे, आपको मैंने कहा था जैसे हम 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 का क्यूब करते हैं, अब 2 के ऊपर रूट लगाए, इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर हाफ, मतलब 2 का एक्सपोनेंट हाफ हो गया, 2 रेज टू द पावर हाफ मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर हाफ। आपको याद होगा मैंने कहा था जब a रेज टू m b रेज टू m, बेस अलग है बट एक्सपोनेंट्स सेम है, तो दोनों मल्टीप्लाई होके होल रेज टू पावर हो जाता है। तो यहां दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो 2 × 3 होल रेज टू पावर हाफ, तो ये आ गया 6 रेज टू पावर हाफ, और पावर हाफ किसे कहते हैं, रूट को, तो ये आया √6। आया कि नहीं आया सेम? तो दिस इज व्हाट हाउ वी कैन मल्टीप्लाई एनी टू रूट वाला नंबर। ठीक है, अब ये दोनों नंबर सेम होते हैं तो क्या होता सर, √5 मल्टीप्लाई √5। आप इससे मेथड से भी कर सकते हैं, आप इस मेथड से भी करके देखें। √5 मल्टीप्लाई √5 मतलब √5 × 5, तो √25। √25 कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है, 5 होता है। अब वैसे करें, 5 √5 मतलब 5 की पावर हाफ मल्टीप्लाई 5 की पावर हाफ, बेस मल्टीप्लाई हो गया 25 की पावर हाफ, दैट मीन्स अगेन √25, जो रिजल्ट आ गया 5। ठीक है, ये थी बात मल्टीप्लिकेशन की। अब हम डिवीजन देखें कैसा होगा। √2 डिवाइड बाय √3, अनलाइक टर्म्स है, √2 अपॉन √3, बात खत्म। अगर लाइक टर्म्स होती तो √2 अपॉन, नहीं 5 की बात चल रही है ना, √5 डिवाइड बाय √5, तो √5 डिवाइड बाय √5, रिजल्ट इज 1। सेम क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सेम क्वांटिटी। अब वो क्वांटिटी जो मर्जी हो, वेरिएबल हो, नंबर हो, रूट हो, नहीं हो, जो भी हो, अगर सेम अपॉन सेम है तो रिजल्ट हमेशा क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो ये हमने देखा। अनलाइक, इन दो के अलावा कोई ऑप्शन आ सकता है क्या आपके पास, या तो लाइक टर्म्स होगी या फिर अनलाइक टर्म्स होगी। अगर आपके पास अनलाइक टर्म हो तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड इस तरीके से करेंगे, और अगर आपके पास लाइक टर्म्स हो तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इस तरीके से करेंगे। सच अ सिंपल थिंग, एकदम सिंपल। अब आपको ये चीजें मेरे हिसाब से आ गई होगी। एक दो क्वेश्चंस आपको मैं प्रैक्टिस करवाता हूं ताकि आपको और अच्छे से आ सके। ठीक है, अब किसी को लिखना होना तो वीडियो पॉज करके लिख लेना, क्योंकि यहां पर लिखने का टाइम तो कैसे देंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे जितने हमने अभी ये टॉपिक्स पढ़े हैं ये सारे उसमें कवर हो जाए। आप बेसिक करो, अगर ये बेसिक आपको आ जाएंगे तो डेफिनेटली आपके जो सिलेबस का कोर्स है वो भी आपको आ जाएगा। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं। √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, ये तो सब बच्चों को पता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b², ये लगेगी। अब ये लगेगी कैसे, a की जगह कौन है, √2, b की जगह कौन है, √3, तो √2 का स्क्वायर प्लस 2 × √a, मतलब a की जगह √2, b की जगह √3 प्लस b की जगह √3 का स्क्वायर।
ये मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जस्ट इसको इस आइडेंटिटी में सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। अब √2 का स्क्वायर, कल हमने पढ़ा था किसी भी नंबर का स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, जितनी पावर है उतनी बार। तो √2 का स्क्वायर का मतलब √2 को √2 से मल्टीप्लाई करना कितनी बार? 2 बार। तो √2 इंटू √2, अभी हमने यहाँ पे सीखा था √5 इंटू √5 क्या होता है? 5 होता है। तो √2 इंटू √2 मतलब √2 का स्क्वायर क्या बन गया? 2 बन गया। मैथ्स देखो बहुत अजीब चीज है, एकदम आप सम देखोगे तो एकदम गेम की तरह है। अब √2 मल्टीप्लाई √2, तो बेस मल्टीप्लाई किया तो 4 और √4 होता है 2, बात खत्म। रूट का मतलब होता है पावर हाफ, जब बेस हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 2 की होल पावर हाफ, तो 4 की पावर हाफ, और पावर हाफ मतलब होता है √4 और √4 होता है 2। ये एक तरीका, ये दो तरीका, ठीक है। तीसरा तरीका, √2 का स्क्वायर सॉल्व करना है तो √2 को लिख सकते हैं 2 की पावर हाफ की पावर 2। पावर की पावर याद है कल हमने पढ़ा था a की पावर m की पावर n क्या होता है? a की पावर mn। तो ये 2 की पावर हाफ इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, पीछे क्या बचा? 2। अब देखो सब जगह आंसर क्या आया? 2 आया। ये सारे तरीके से क्या हो रहा है सॉल्व? तो √2 स्क्वायर ही हो रहा है। आप ये मत देखो कि मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं, आप ये देखो कि इस क्वेश्चन के अंदर कितनी सारी चीजें छुपी है, हम उसको पढ़ रहे हैं। जैसे हमने रूट वाले नंबर का स्क्वायर लेना सीखा, हम अनलाइक नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं विदाउट रूट नंबर, फिर इसका लेंगे, फिर इसी तरीके से हम इसको कंपाइल भी करेंगे, है ना। तो आप ये समझो, अब ये सारी चीजें, यही है बेसिक जो आपकी डे टू डे रूटीन लाइफ की जो पढ़ाई है, जो स्कूलों में कोचिंग्स में पढ़ते हो आप नहीं पढ़ पाओगे। तो यही है वो बेसिक जो मैं जिसके लिए जो मेरा मकसद है, ठीक है। अब तो ये आ गया 2 प्लस 2 अनलाइक टर्म्स है क्योंकि पास वाली दोनों टर्म्स लाइक हो गई क्योंकि रूट में, तो √2 इंटू √3 क्या हो गया? √6। √3 का स्क्वायर क्या होता है? जैसे ये होता है वैसे ये होता है 3। अब ये देखो और ये देखो और ये देखो, ये रैशनल इररेशनल रैशनल, तो रैशनल रैशनल लाइक टर्म्स हो गई। 2 + 3 ऐड हो जाएगा, क्या बन गया? 5 + 2 √6। अब एक रैशनल एक इररेशनल दोनों अनलाइक टर्म से ऐड नहीं होगी और यही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। बात समझ में आई? एक क्वेश्चन और करते हैं। 2√3 प्लस, इस बार माइनस करता हूं, माइनस √5 ले लो का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी आप सबको पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब क्या होगा? 2√3 का स्क्वायर। अब यहां से आपको क्या सीखना है कि यहां तक तो खाली रूट में नंबर था तो स्क्वायर करना सीखे थे, नॉर्मल नंबर स्क्वायर करना आता है। एक रूट में एक नॉन रूट में मल्टीप्लाई करके एक नंबर बना है, उसका स्क्वायर कैसे करेंगे? -2 इंटू ए की जगह क्या लिख सकते हैं? 2√3, बी की जगह √5 प्लस √5 का स्क्वायर। मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू। अब 2√3 का स्क्वायर कैसे करेंगे? 2√3 का स्क्वायर कैसे करेंगे? देखो 2√3 मल्टीप्लाई 2√3, यही होता है स्क्वायर। तो नॉर्मल नंबर से नॉर्मल नंबर का मल्टीप्लाई कितना होता है? 4। √3 से √3 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 3। अब दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कितना होता है? 12। तो इसका मतलब 2√3 का स्क्वायर का आंसर क्या आता है आपके पास? 12 आता है। कैसे आता है ये आपको पता चल गया? कैसे आता है ये आपको पता चल गया? तो ये हो गया आपके पास 12 माइनस 2 2 जा 4, ये नॉर्मल नंबर है, ये भी नॉर्मल नंबर, ये चारों आपस में मल्टीप्लाई में, तो 2 2 जा 4, रूट वाला नंबर रूट वाले नंबर के साथ जाएगा, 3 5 जा 15 प्लस √5 का स्क्वायर 5। ठीक है, आप ये बात समझ रहे हो? 2 2 के साथ जाएगा और √3 √5 के साथ जाएगा। जैसे आप किसी घर में जाते हो तो आप लोग देखते हो ना, गेस्ट होते हैं तो जेंट्स सब एक साथ बैठते हैं और आपकी मम्मियां सब एक साथ चली जाती है, तो दे आर फीलिंग कंफर्टेबल देयर। इसी तरीके से दोनों नॉन रूट नंबर है आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दोनों रूट नंबर है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे।
ठीक है, फिर भले पास आके खड़े हो जाएंगे पर मल्टीप्लाई नहीं होंगे। अब 12 और 5 17 माइनस 4 रूट 15, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो दिस इज हाउ। अब आपने देखो ये सिर्फ 2 क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि हमने छोटे से 2 क्वेश्चन किए, नहीं, हमने स्क्वायर लेना सीखा, हमने मल्टीप्लाई करना सीखा, हमने एक रूट और एक विदाउट रूट हो तो उसका स्क्वायर लेना सीखा, इनके मल्टीप्लाई करने सीखे, हमने देखा कि √2 इंटू √2 इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं पर आंसर हमेशा सेम आता है। हमने ये देखा कि किसी भी एक नंबर, एक नॉर्मल और एक रूट वाला नंबर होगा तो उसका स्क्वायर कैसे होगा। आप आराम से इस वीडियो को देखना, बहुत धीरे देखना, ठीक है, परंतु इस बात को समझना, तभी आपको मजा आएगा, वरना नहीं आएगा। और अल्टीमेटली मजा तो क्या, मतलब आपको जब ये टॉपिक आ जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो पॉलिनोमियल में ये यूज आता है ना, पॉलिनोमियल में यूज आएगा, ये मतलब रूट वाली चीजें बहुत जगह यूज आएगी, तो सर्टेनली कहीं ना कहीं ये आपको बेनिफिट ही देगा। और यही है आपका बेसिक जो हम बात कर रहे थे कि स्क्वायर रूट के बारे में हम किस तरीके से चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। आप आराम से इसको देखना, इसमें कोई भी डाउट हो, कुछ भी चीज हो, कमेंट करके लिखना, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में आपके क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।